फ्रेंड्स, आज आप लोग को 10वीं कक्षा के साइंस के 40 प्रश्न कराने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? दुगनी, आधी, चौथाई, बराबर। इसका सही आंसर होगा आधी। क्या होगा? आधी होगा। नेक्स्ट सवाल, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इसका सही जवाब होगा निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो इसका सही आंसर होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, नेत्र निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? इसका सही आंसर होगा I इंटू आर स्क्वायर। I इंटू आर स्क्वायर। नेक्स्ट, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। इसका सही आंसर होगा पश्चमावी मांसपेशियों द्वारा। नेक्स्ट, विद्युत मोटर परिवर्तित होता है। इसका सही आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यही ऑप्शन रहता है डायनोमो, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को किस तत्व का उपयोग होता है? टंगस्टन का, तांबा का, नाइक्रोम का, जस्ता का। इसका सही आंसर होगा टंगस्टन। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? तो टंगस्टन का। हीटर बोले तो नाइक्रोम आंसर होगा। नेक्स्ट, एक साधारण प्रिज्म के कितने सतहों से घिरे होते हैं? तो साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं? तो 5 सतहों से घिरे होते हैं। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं? 5। इंद्रधनुष में कितने रंग बनते हैं? तो 7। नेक्स्ट, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, तो इसका सही जवाब होगा समतल दर्पण। क्या होगा? समतल दर्पण। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब होगा फ्राइडे ने। क्या होगा? फ्राइडे ने। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? इसका सही जवाब होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? तो दूरी तक देखने की बात कही जाए तो इसका सही जवाब होगा अनंत। न्यूनतम दूरी पूछे तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो होगा इसका सही जवाब मीटर पर पावर -1। और ये नहीं रहता तो इसका आंसर होता लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। क्या होता? डायोप्टर। डायोप्टर। नेक्स्ट, अभिक्रिया Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराया जाता है, तो कॉपर और जल में किसका अपचयन होता है? तो अपचयन होता है हाइड्रोजन का। किसका होता है? तो हाइड्रोजन H2O। क्या होगा आंसर? H2O। नेक्स्ट, सोडियम की संयोजकता क्या होती है? तो सोडियम की संयोजकता कितना होती है? तो सोडियम का संयोजकता 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। इसके परमाणु संख्या कितनी होती है? तो परमाणु संख्या सोडियम का 11 होता है। इसका विन्यास लिखने का है 2, 8, 1। यही इसका संयोजकता कहलाता है। नेक्स्ट, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा
CnH2n+2, CnH2n+2। और यह एल्किन रहता तो इसका आंसर होता CnH2n। एल्काइन रहेगा तो CnH2n-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन का विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो उदासीन का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 के बराबर होता है। किसके मान होता है? 7 के बराबर। ये अम्ल का पूछता तो 7 से कम होता है, 7 से कम, 7 से कम। और क्षारीय पूछता तो 7 से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 18। आवर्त पूछते तो इसका आंसर होता 7। नेक्स्ट, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? इसका सही जवाब होगा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन यह किसका अपरूप होता है? तो कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन के एक और अपरूप होते हैं जो इसका नाम है हीरा। हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। नेक्स्ट, कार्बन क्या है? तो कार्बन एक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा अधातु। क्या होगा? अधातु। नेक्स्ट, निम्न में कौन दुर्लभ अम्ल है? कौन दुर्लभ अम्ल है? इसका सही जवाब होगा एसिटिक अम्ल, जिसे हम लोग CH3COOH के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या है? तो पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है, बताइए आप लोग। इसका सही जवाब होगा 19। कैल्शियम पूछता तो 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा मुख्यतः बायोगैस है? तो बायोगैस कौन होता है? तो बायोगैस एक मीथेन बायोगैस है। मीथेन क्या है? बायोगैस, जिसका सूत्र होता है CH4, मीथेन। नेक्स्ट, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। और जो बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो प्रतिफल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिफल। नेक्स्ट, कौन शून्य वर्ग का तत्व है? कौन शून्य वर्ग का तत्व है? इसका सही जवाब होगा हीलियम। क्या होगा? हीलियम। जितने भी शून्य 18 वर्ग के अंतर्गत आते हैं वह एक शून्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। 18 वर्ग के सभी सदस्य अक्रिय सदस्य कहलाते हैं। नेक्स्ट, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या पोषण? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सही भी होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो कौन होगा? तो पत्ती। कौन होगा? पत्ती। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होगा? पत्ती। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि नेक्स्ट क्या होगा इसका आंसर? यकृत होता है, जिसे कहते हैं हम लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो पीयूष ग्रंथि। कौन सा होगा? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। इसका सही जवाब होगा जल के वहन के लिए। जल के वहन के लिए पादप के जाइलम के लिए उत्तरदायी कौन है? जल के वहन के लिए। वही फ्लोएम बोलता तो भोजन के वहन के लिए। नेक्स्ट, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। इसका सही जवाब होगा विसरण। क्या होगा? विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। नेक्स्ट, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? मछली में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो
2 होती है। कितनी होती है? 2। नेक्स्ट, और मनुष्यों में कितनी होती है? 4। निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल का विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है तो डी होगा इसका आंसर, बी और सी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक क्या है? तो एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। नेक्स्ट, एक नर हार्मोन है। एक नर हार्मोन है, बताओ इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टो और एस्ट्रोजन, यही मादा पूछता तो एस्ट्रोजन होता। क्या होता? एस्ट्रोजन। मादा बोलता तो एस्ट्रोजन। नेक्स्ट, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इसका सही जवाब होगा विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, इनमें से सभी होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट, परागकोश में होते हैं तो परागकोश में परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। नेक्स्ट, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, इसका सही जवाब हुआ डीएनए अणु में। डीएनए अणु में किसमें होता है? डीएनए अणु में। नेक्स्ट, किसी वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको 40 प्रश्न करा दिए हैं। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं साइंस के 80 प्रश्न कराने जा रहे हैं नए मॉडल को। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद। आज बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के 2021 के मॉडल पेपर कराने जा रहे हैं। इसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं।